भारत जोड़ो अभियान की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ली है और हमने आपको बताया है कि भारत जोड़ो अभियान क्या है। भारत जोड़ो अभियान उन जन संगठनाओं का समन्वय है जो जन संगठनाएं जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में शामिल हुए थे, चले थे। और जब वो यात्रा एक पार्टी की यात्रा थी, वो ख़त्म हो गई, लेकिन हम जो सारे जन संगठन थे वो फिर इकट्ठा आए और क्योंकि हमारी जान पहचान हुई थी यात्रा के दौरान, और हमने ये सोचा कि हमने एक अभियान फांसीवाद के विरुद्ध में, आरएसएस के विरुद्ध में चलाना चाहिए, क्योंकि वो जो सत्ता में आए हुए हैं, उनके जो नुमाइंदे, उनके जो लोग सत्ता में आए हुए हैं, वो सारे जो जन समूह हैं, वो किसान हो या महिलाएं हो, आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, उन सबका नुकसान कर रहे हैं। और हमने एक सहायता करनी चाहिए सेक्युलर फोर्सेस की, जो कि इन जन संगठनों के मुद्दों को अपने इसमें रखते हैं, अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं। तो इस तरह से वहाँ से चलने वालों के साथ बातचीत करके जो मैनिफेस्टो रखा था कांग्रेस ने, हम पूरी तरह उसके साथ है। और हमने ये तय किया कि इंडिया अलायंस में जो जो पार्टीज होंगी उनको हम चुनाव में स्ट्रेटेजिकली कहीं कहीं मदद करेंगे, जहाँ पे वो कम पड़ती हैं, जहाँ पे वो तालमेल नहीं बिठा पाती, या जहाँ पे वो कुछ स्मार्ट जो चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। और आरएसएस जो संगठन है वो 24 घंटे राजनीति करता है और बीजेपी को उसका फायदा होता है। उस तरह से ये जो सेक्युलर पार्टीज हैं उनके पीछे खड़े रहने वाला कोई है नहीं जो जमीन पे उनके लिए काम करे। जब चुनाव आता है, जिस कैंडिडेट को वो मिलता है, टिकट मिलता है, वो कैंडिडेट तभी फिर काम में लगता है। तो इस तरह से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती आरएसएस प्रस्तावित पक्ष पार्टी में और दूसरे सेक्युलर पार्टीज में। इसलिए हमने सोचा कि हम ये काम इंडिया अलायंस की पार्टीज के लिए करेंगे। तो जहाँ पे हमारा किसी पार्टी के साथ कोई हम किसी पार्टी के मेंबर है नहीं, तो जो भी उन लोगों ने जो तय किया, जहाँ पे जो कैंडिडेट दिया, जिस पार्टी को सीट गई, उसमें हमारा कोई से नहीं था। उन लोगों ने, वो पार्टीज ने तय किया, लेकिन हमने उनके लिए कैंडिडेट तय होने से पहले और वो सीट किस पार्टी को जाएगी ये भी तय होने से पहले ही 7-8 महीने पहले से हमने बूथ लेवल का काम शुरू किया था। मैं आपका सभी का भारत जोड़ो अभियान की तरफ से स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने पिछले 8 महीने से ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है, बूथ लेवल पे हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो हमें अब ये समझ में आया है कि भारत में जो पिछले 10 सालों में जो व्यवस्था बनी है, जिसमें संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था, और ये हम जब गाँवों में जाते हैं तो गाँवों में बड़ा आक्रोश हमें नज़र आता है, जन लोगों में आक्रोश नज़र आता है, क्योंकि जो विकास की जो बात की गई है, जो भाजपा ने बात की हुई है या भाजपा के बड़े नेताओं ने जो बात की है, वो विकास गाँवों तक और आम आदमी तक पहुंचा नहीं है। जो विकास की बात है वो शहरों तक है, और वो शहरों में भी आभासी विकास है। तो जन सामान्य आदमी का विकास हमें कहीं नज़र नहीं आता। ग्राउंड लेवल पे अम्बेडकरी समाज ये समझ चुका है कि हमें इस बार संविधान के फेवर में और संविधान बचाने के लिए और भारत की लोकशाही बचाने के लिए हमें काम करना है। हर तबके का आदमी, जो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ है, और जो हक हमें अम्बेडकरी समाज को और सभी भारतवासियों को मिले हैं, वो संविधान के तहत मिले हुए हैं। सभी को जिंदाबाद। मैं एक संस्था की अध्यक्ष हूँ, और जैसे कि मेरी साथी प्रज्वला ने आपको बताया है कि हम जो भारत जोड़ो अभियान के जितने
साथी है, वो एक तरह की आंदोलन करने वाले, मूवमेंट से जुड़े हुए जन आंदोलन के लोग हैं, संस्था संगठनों के लोग हैं, जिन्हें लगता है कि इस बार हमें अपना देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और संविधान बचाना है। तो हम लोग अपने सफ़र पर निकल चुके हैं और मेरे विजय और के मेरे साथी ने आपको बताया कि पिछले 8 महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं और हमें जो अनुभव आया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो हम जो रामटेक में काम कर रहे थे, फिर नागपुर में हमारी टीम काम कर रही थी जिस प्रकार, तो हमें जिस तरह का अनुभव आया है उसमें हमने देखा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं और लोग अभी गुस्सा है क्योंकि लोगों के साथ जो कुछ भी इन 10 सालों में हुआ है, जिससे लोग पीड़ित हैं और उनका विकास नहीं हुआ है, लोग बता रहे हैं। मुस्लिम समाज में मैंने देखा है कि कुछ लोग नाराज़ भले ही होंगे कांग्रेस से, लेकिन चूँकि इंडिया अलायंस के पास बीजेपी को टक्कर देने के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं हमारे देश भर में, तो इसलिए हम जैसे लोगों ने भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया है और पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर हमारे पूरी सभी लोग काम कर रहे हैं और देश भर में काम कर रहे हैं।